ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज देखेंगे आपके पार्टनर एंड आपका एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है स्क्रीन के ऊपर ही आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। एंड आज का जो रीडिंग है उसका टॉपिक है यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, अभी तक आपने टैरो वर्ल्ड 888 को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का रीडिंग। इसके लिए मैंने 2 डेक ले लिया है, इससे मैं आपके एनर्जी चेक करूंगी, इससे आपके पार्टनर का एनर्जी चेक करूंगी। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों का एनर्जी पिक कर लेती हूँ, इसको कर देती हूँ साइड। ओके, ओम नमः शिवाय। प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर्स के लिए। ओके, प्लीज हमें बताएं कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पहला मैसेज है किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे शायद दिखाई ना दे आपको ठीक से। ओके, नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट वन इज 10 ऑफ वंस। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी एनर्जी है। देख लेते हैं, क्लैरिफायर्स निकाल लेता है। प्लीज मिस क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स एनर्जी को। किंग ऑफ कप्स एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज बस क्लैरिफाई करें 2 ऑफ पेंटिकल्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज बस क्लैरिफाई करें व्हील ऑफ फॉर्चून को। द मून एंड 10 ऑफ वंस। प्लीज बस क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वंस एनर्जी को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज बस क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये जिसके साथ एनर्जी रेजोनेट होगा ये उनका रीडिंग है। ठीक है, एंड जिसके साथ रेजोनेट नहीं होगा करंट एनर्जी, तो आप लोग नेक्स्ट सेक्शन जो है पार्टनर का फीलिंग्स वो स्किप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, यहाँ पर जो देख पा रहे हो किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका एनर्जी आपके पार्टनर को लेकर ऐसा है कि आपने इस इंसान से पूरे शिद्दत से 100% होके प्यार किया था, लेकिन इस इंसान ने बार बार आपको हर्ट किया, बार बार आपको डिसअपॉइंट किया। 3 बार से भी ज्यादा हो सकता है, या हो सकता है आपके पार्टनर कोई एयर साइन जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा है एंड आप कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाटर साइन है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। तो पॉसिबिलिटीज है आपने पूरी शिद्दत से अपना 100% या कह सकते हैं 1000% देके इस इंसान से कनेक्ट किया था, लेकिन बदले में आपको इस इंसान से क्या मिला? सिर्फ एंड सिर्फ धोखा, सिर्फ एंड सिर्फ बार बार हार्ट ब्रेक। इन्होंने बहुत ज्यादा आपका दिल तोड़ा है बार बार। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका जो माइंड सेट है इस इंसान को लेकर, ठीक है, आप श्योर नहीं हो अभी, करंट स्टेट ऑफ माइंड आपका इस इंसान को लेकर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि डिनोट करता है आप सोच रहे हो क्या आने वाले फ्यूचर में इस इंसान के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो या एक साथ कुछ स्टेबिलिटी बनता है तो क्या वो ठीक रहेगा, क्या वो फिर से आपको धोखा नहीं देगा। बहुत सारी चीज आपके माइंड में है एंड फिलहाल आप आपके पार्टनर की तरफ मैं देख पा रहा हूँ वन माइंडसेट में तो हो ही नहीं, क्योंकि आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है 7 ऑफ कप्स, जो डिनोट करता है कि आप अपना फोकस इस इंसान के तरफ जो बहुत ज्यादा डिवोटेडली थे ना इस इंसान की तरफ, वो फोकस तो नहीं है। आप बाहर की तरफ देख रहे हो कि इस इंसान ने आखिरकार मुझे दिया क्या है, हार्ट ब्रेक के अलावा बहुत धोखा दिया, बहुत पेन दिया। एंड अब इस इंसान से ना तो आपको कोई उम्मीद है, ना आप उतना ज्यादा इस इंसान को लेकर उतना ज्यादा स्ट्रांगली कमिटेड फील करते हो। कमिटेड डज नॉट मीन कि आप चीटिंग कर रहे हो, इट्स मीन कि आप इनके साथ रहना नहीं चाहते हो, या रह भी रहे हो तो माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि क्यों रह रहे हैं, क्या चल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, आखिर क्या मिल रहा है, ये इंसान तो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हो सकता है आप किसी और इंसान के तरफ ऐसा कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कि डिवाइन आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान दिला दे, या कोई ऐसा लाइफ करियर के तरफ आप झुक रहे हो। तो आप बेसिकली इस इंसान की तरफ अब बिल्कुल आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपका दिल बहुत बार टूटा है। ठीक है, एंड यहाँ पर और एक चीज मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा फील भी होता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया, जिसके वजह से आप जो पहले एक जो इंसान थे ना, आपका पूरा टोटल बोलते हैं ना सोल या पूरा बॉडी माइंड सेट, आपका जो सेल्फ है ना वो टोटली चेंज था। पहले अगर कुछ साल पहले आप इनसे मिलने से पहले आप किस तरह के थे, एंड अब आपका लाइफस्टाइल या आपका माइंडसेट टोटली चेंज हो गया है। इस इंसान ने काफी हद तक आपके सोल लेवल तक जाके ना आपको
चेंज किया है, ठीक है। एंड इस चीज को लेकर आपको कभी कभी आप दुखी होते हो कि कभी नहीं कि बहुत ज्यादा दुखी होते हो कि इस इंसान ने, आप तो प्यार देने के लिए, प्यार रिसीव करने के लिए आए थे, लेकिन इस इंसान ने आपके लाइफ को बहुत ज्यादा सेट कर दिया। एंड इस चीज से उभरने के लिए, हील होने के लिए आपको शायद लाइफ टाइम लग जाएगा, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है आपको, कभी कभी ये इस इंसान ने जो आपको दुख दिया है ना, बहुत ज्यादा दुख दिया है, उन्हें उनका कर्मा भी मिले। जो दर्द इन्होंने आपको दिया है वो दर्द इन्हें भी महसूस हो, डिवाइन उन्हें ऐसा पनिशमेंट दे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है, कभी कभी बैक ऑफ द माइंड जब आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों तो एक हंसते खेलते अच्छे कपल थे, किसी की गंदी नजर आप दोनों के रिश्ते पे पड़ी, या किसी ने स्पेल वर्क या नेगेटिविटी इम्प्लांट करके आप दोनों के लाइफ में, ठीक है, समय को रोक दिया, या कह सकते ग्रोथ को रोक दिया, आप दोनों जो ग्रो कर रहे थे रिलेशनशिप में उसको रोक दिया। तो कभी कभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मून ऐसा आपको फील होता है कि किसी ने शायद आप लोगों के ऊपर बुरी नजर या स्पेल वर्क जरूर किया है। उस मामले में भी आप चाहते हो जिसने भी ऐसा किया, क्योंकि आप सच्चे मन से इस इंसान से प्यार करते थे, आपकी तरफ से कोई भी चीटिंग नहीं था, तो आपने जो इस पेन को रिसीव किया, अगर आपके पार्टनर की वजह से हो या किसी स्पेल वर्क की वजह से हो, जिसने भी किया, जो भी रीजन है, उसको बहुत भारी कर्मा मिले, ठीक है। एंड अभी मैं देख पा रही हूँ एक एनर्जी कि जो भी सिचुएशन है, जो भी रीजन है, आप बेसिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से। एक सेकेंड, आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इस रिलेशनशिप का बोझ, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ब्लैक मैजिक हो, स्पेल हो, आपके पार्टनर ने भी हमेशा इस रिलेशनशिप की बर्डन आपके कंधों पर रखा। उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबल होकर एफर्ट नहीं दिए, जो भी करना था, जो भी आज तक का रिलेशनशिप आगे बढ़ा है, जितना भी आगे बढ़ा है, वो आपके एफर्ट, आपके मेहनत से बढ़ा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बैठे बैठे सोफे में शायद लेजी होकर इस रिलेशनशिप को एंजॉय किया। उन्होंने कभी एंजॉयमेंट या जो जेस्चर होना चाहिए ना, वो आपको नहीं दिया। तो आप इस रिलेशनशिप की बोझ अब नहीं ढोना चाहते हो, आप छोड़ चुके हो इस बोझ को, अब और नहीं सह सकते। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, ठीक है। पहले किंग ऑफ कप्स थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अब आप क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी में हो कि आखिर मुझे मिला क्या है, ठीक है। जो भी हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, लेकिन इस इंसान ने भी तो पहले से कुछ एफर्ट नहीं दिया है ना, आपके लिए तो कुछ किया नहीं है ना, ठीक है ना। तो आप भी अब बस इस रिलेशनशिप की बोझ उतार के फेंक चुके हो। एंड क्वीन ऑफ सोर्स, बहुत ज्यादा रूड हो गए हो, एंग्री। एंग्री डज नॉट मीन कि आप इनके ऊपर के कोई कार्स कर रहे हो, ऐसा कुछ। आप बस बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। एंड क्वीन ऑफ सोर्स मीन्स आप एनालाइज कर रहे हो कि इस इंसान ने, इस रिलेशनशिप में आखिर आपको मिला क्या, कुछ तो नहीं मिला, तो आप इसका बोझ अब और नहीं ढोना चाहते, बस बहुत हो गया, ठीक है। ये वाला एनर्जी, ठीक है, कि कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों इसको और ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करे। आपकी जो एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ, आप इस रिलेशनशिप से बहुत एग्जॉस्टेड हो। क्वीन सॉरी फोर ऑफ सोर्स, इस इंसान ने या इस रिलेशनशिप में जो भी सारी चीज हुआ ना, उसके वजह से आपका हेल्थ, आपके सोल लेवल पे, आपके माइंडसेट, हर एक चीज में इफेक्ट पड़ा। शायद आपको पैनिक अटैक्स भी आते थे, हेल्थ इश्यूज हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा ये रिलेशनशिप। एंड इस बहुत ज्यादा टॉक्सिक एंड नेगेटिव बन चुका है ये रिलेशनशिप। एंड इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को अब आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को छोड़कर ही आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो इस रिलेशनशिप को लेकर। जिसके साथ रेजोनेट करेगा ये उनका रीडिंग है, ठीक है। एंड कुछ लोग हैं जो इस सेपरेशन से एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो बस अपना पीस ऑफ माइंड को अटेंड करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। एंड आगे बढ़ रहे हो आप प्रैक्टिकल होकर कि चलो देखते हैं डिवाइन आखिर लाइफ में क्या लिखे है। लेकिन इस रिलेशनशिप में सिर्फ एंड सिर्फ पेन है, दुखी होना लिखा था, तो आप इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप से मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूअर बहुत एग्जॉस्टेड है, उनका हेल्थ इश्यूज भी है, माइंड सेट में भी बुरा असर पड़ा है। तो आप बस इस झमेले से, ये रिलेशनशिप आपको झमेला लगता है, तो इससे आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बस इसके तरफ आप और एनर्जी नहीं देना चाहते। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा वेव्स बना है, तो आप वेव्स को पीछे छोड़ते हुए आप इस कामर वाटर की तरफ इस बोट को लेकर आगे बढ़ रहे हो। बस बहुत हो गया, लाइफ में इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी आप और नहीं झेल सकते। जिसके साथ रेजोनेट होगा ये आपकी एनर्जी, ठीक है। अभी मैं आपके पार्टनर का एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो मैं पिक करूंगी, ठीक है। इसको शफल करके अलग करके रख देते हैं। ओम नमः शिवाय, ठीक है। ये दूसरा डेक ले लिया है, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी आपके लिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कलेक्टिव लेवल पे, एक सेकेंड, कलेक्टिव लेवल पे क्या फीलिंग्स है, एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताए कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या फीलिंग्स, एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। ये डेक मुझे ना बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, सेम अमाउंट ऑफ कार्ड्स है एंड सेम अमाउंट ऑफ साइज है, लेकिन
ये ज्यादा लाइट लग रहा है, ये ज्यादा भारी लग रहा है, अचानक से मुझे भारीपन फील हो रहा है, काइंड ऑफ हेवी एनर्जी आपके पार्टनर का। देखते हैं क्या कार्ड्स आता है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वंस। ओके, प्लीज बस क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फीलिंग है उनका 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंस। एंड आपके लिए आप क्या फील करते हैं इस इंसान के लिए? 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन। 6 एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है जून के महीने में कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ हो इस रिलेशनशिप में। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वंस, द एम्प्रेस, एम्प्रेस, द फूल, क्वीन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, किंग ऑफ कप्स। आप उनके लिए एक टाइम पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे एंड आपके पार्टनर अभी राइट नाउ आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। देखते हैं 7 ऑफ सोर्ट्स क्या है। सब कुछ अच्छा है लेकिन 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों है? इनका नेचर 7 ऑफ सोर्ट्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 4 ऑफ कप्स। ओके, आप शायद यकीन ना करो क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो है, यहाँ पर देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्चून है। जस्ट मैं नीचे रख रही थी, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। इन्हें कर्मा मिल रहा है, इन्हें कर्मा मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट इनका कर्मा मिलना कंप्लीट हो चुका है। आपके पार्टनर अब आपके साथ क्या चाहते हैं, आपके लिए फील करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, एस ऑफ वंस, आपके साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक। जो पहले सारे रिलेशनशिप का बोझ आपके कंधों पर रखे थे ना, वो अब खुद निभाना चाहते हैं, ठीक है। कि उनका जो पार्ट प्ले करना है वो करना चाहते हैं। एंड क्या है, ये आपके साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी स्टेबिलिटी, अपने लाइफ का एक फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर देखते हैं। आप ही उनके लाइफ का हैप्पीनेस हो, ठीक है। ऐसा क्यों फील करते हैं? ऐसा फील करते हैं मुझे एक और डेक पिक करना है कि ये सडन चेंज क्यों है उनके सेट ऑफ माइंड में। जरूर देखेंगे क्या क्या इवेंट हुआ है उसके बाद ऐसा चेंज हुआ है, जरूर देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं आपके साथ अपना हैप्पी लाइफ बिताना। इन्होंने 7 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत चीट किया है, यहाँ पर भी है, बहुत ज्यादा चीटिंग किया, धोखा दिया, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया आपको। इन्होंने ना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली था एंड ये समझते थे आप बेवकूफ हो। आप बेवकूफ हो, किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके आपको अपने पास रखा जा सकता है। एंड आप, मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन आप गधे हो, ठीक है। आपको कुछ चीज का समझ नहीं, दो अच्छे मीठे बोल दिया जाए आपको फिर से आपके कंधे, आप तो गधे हो एंड आपके पीठ के ऊपर इस रिलेशनशिप का बोझ फिर से ढोने के लिए दे देंगे तो आप ढो लोगे, क्योंकि कुछ अच्छा मीठा बात बोल देंगे। आप गधे हो। इस इंसान ने आपको गधा समझ के बहुत मैनिपुलेट किया। आई एम सॉरी टू से दिस, बट हाँ, इन्होंने ऐसा सोचा था एक टाइम पे। एंड 4 ऑफ कप्स, इस चीज का रिग्रेट है। ऐसा उन्हें फील होता था कि आपके लाइफ में इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं, इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये जो भी करे, जैसा भी करे, आप किसी भी हालत में इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि शायद आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन है कि आपके सपोर्ट सिस्टम, आपके फैमिली वाले शायद आपके साथ नहीं, या फैमिली वाले बहुत कम है। कुछ ऐसा तो है, ये देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा लाइफ में अकेले हो, तो ये जो कहेंगे, जो करेंगे, वो आप करने के लिए राजी हो जाओगे, चाहे उसके लिए आपको ये मैनिपुलेट ही क्यों ना करे। काइंड ऑफ इन्होंने एनस्लेव करके रखा था आपको, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, इन्हें इस बिहेवियर का रिग्रेट है, ठीक है। सडन सिचुएशन इतना ज्यादा क्यों चेंज हुआ इनके माइंडसेट में, वो भी जरूर देखेंगे। 7 ऑफ वंस, ये अब इस रिलेशनशिप की कमिटमेंट, आगे बढ़ने के लिए स्टैंड लेंगे, लड़ाई करेंगे कमिटमेंट के लिए। जिससे भी लड़ाई करना होगा लड़ाई करेंगे। एंड आपके सामने इस रिलेशनशिप के लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा फाइटिंग मोड पर आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये आपको अभी एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। पहले गधा समझते थे, अब इन्हें आपको लग रहा है कि आप इम्प्रेस हो। एंड इस इम्प्रेस के साथ इन्हें न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है। ये इम्प्रेस के साथ इन्हें अब फ्रेश स्टार्ट करना है, ओके। एंड मैं देख पा रही हूँ, आप जैसे अपना वैल्यू समझते हुए क्वीन ऑफ वांड्स अकेले आगे बढ़ गए, उस इंसान को पीछे छोड़ते हुए मूव ऑन कर चुके हो, बस बहुत हो गया। अकेले बढ़ते हैं, देखते हैं लाइफ में और क्या स्ट्रगल है। डिवाइन एनर्जी को साथ लेकर आप आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए। यहाँ पर मूव ऑन डेफिनेटली उस एनर्जी से, जिन लोगों का एनर्जी कनेक्ट होगा
ठीक है, आगे वाला जो रीडिंग है कलेक्टिव मेरे व्यूअर्स का, वहां पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा था कि आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, तो यहाँ पर भी स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ वांड्स, आप मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास है कि किसी भी टाइम ये गधा घोड़ा बन के भाग सकता है, ठीक है ना। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, अब ये आपके लिए वो वाला जो लव फील कर रहा है। देखते हैं, मुझे और एक देख लेना कि ये क्या हुआ, इन्हें क्या कर्मा मिला, ठीक है, क्या हुआ, क्या कर्मा मिला कि सडनली सडनली उनके अंदर ये शिफ्ट आया है। ठीक है, उसके लिए मैं एक देख लेना चाहूंगी। ओके, प्लीज बस बताएं ऐसा क्या हुआ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में जो ये मेरे व्यूअर्स को अब अलग नजर से देख रहे हैं, रिस्पेक्टफुल इम्प्रेस की नजर से देख रहे हैं। प्लीज उन्हें बताएं उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ। मेरे व्यूअर्स तो आगे बढ़ चुके, लेकिन उनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रांगली ये अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें किंग ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ सोर्स, देखिए यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का जो बेसिक एनर्जी है ना पहले की, तो मैं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक इंसान है। जहां पर फायदा देख लिया वहां पर आपको डिच कर दिया। ठीक है, जहां पर फायदा, जहां पर पैसा, मनी, सपोर्ट देख लिया, वैसे ही आपको डिच करके थोड़े देर के लिए ब्रेक ले लेना। ठीक है, आपको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये उनका नेचर था। एंड ये कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड तो ले ही लिया था, क्योंकि क्यूरियसिटी इज ए टाइप ऑफ मैजिक, पेज ऑफ सोर्स, ये हमेशा आपको रख के ऑप्शंस ढूंढते थे कि आप तो हो ही, लेकिन क्या और बेटर मिल सकता है, क्या और बेटर कुछ है लाइफ में। एंड ऐसा नहीं कि ये हमेशा प्यार को ढूंढते थे, ये फायदा ग्रोथ भी देखते थे। जरूरी नहीं है किसी लव रिलेशनशिप, किसी भी इंसान से जुड़ना ताकि उन्हें मॉनिटरी गेन हो, लाइफ में कोई अच्छा दर्जा मिले, ये हमेशा इस तरह भागते थे। एंड इनके लाइफ में मैं देखता हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके मूव ऑन करने के बाद ही इनका लाइफ स्ट्रगल से भर गया। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। Sorry, but fairies are not going to come do all the work for you. 6 of cups, give yourself the compassion you were never given. तो क्या था, आप जब इनके लाइफ में थे ना, बहुत सारी चीजों में आप हेल्प करते थे। ठीक है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करते थे। एंड जब आप मूव ऑन किए, ठीक है, इनके लाइफ का हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें अब करना पड़ रहा है। तो अभी इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से फील हुआ कि आप थे तो कितना बड़ा सपोर्ट था। एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली या गुड लक कहिए, तो आप उनके साथ थे तो लाइफ इजी था। जब आप नहीं थे, मूव ऑन कर गए, तो कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ज्यादा हार्डशिप बन गया। जितना भी मेहनत करे कुछ काम नहीं आ रहा था। ठीक है, एंड आपको ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे कि आप सिर्फ आप कैसे इन्हें सपोर्ट करते थे। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस कार्ड में, अगर आप नोटिस करोगे। ठीक है, देखो, इस कार्ड में अगर नोटिस करोगे, यहाँ पर एक लेडी है जो यहाँ पर से कुछ आइसक्रीम नहीं, कुछ फ्लावर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इनका फोकस है उस फ्लावर की तरफ, और क्या मिल रहा है। ठीक है, बाहर घूमने आए हैं, ये बाहर का सीन है। ये लेडी बाहर घूमने आए हैं, तो बहुत सारे चमकीला चीज बाहर का शॉप लगा है, फ्लावर शॉप लगा है, तो वहां से ये फ्लावर खरीद रहे हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत सुकून भरा लग रहा है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो कि आप उनके लाइफ का ये पेट कैट थे जो उन्हें ही नोटिस करते रहे, हमेशा साथ भी थे। तो ये बाहर की चकाचौंध में भी अगर बहुत ज्यादा खोए हुए रहते थे, आपका फोकस सिर्फ ये थे। ठीक है, एंड ये क्या थे, बाहर की चकाचौंध में ये आपको हमेशा इग्नोर करते थे। लेकिन जब वापस आता है ना इंसान घर में, तो बाहर का चकाचौंध तो नहीं रहता, ये फ्लावर शॉप, ये ब्राइटनेस नहीं रहता। घर में क्या होता है, घर में सिर्फ एंड सिर्फ ये कैट था इनके पास, जो इन्हें बहुत ज्यादा कंफर्ट देता था, पॉजिटिव फील करवाता था, कडली फील करवाता था, प्यार करता था। ठीक है, तो इन्होंने बाहर की चकाचौंध में इस चीज को हमेशा बैक सीट पे रखा। ठीक है, लेकिन एक टाइम आया जब ये बाहर की चकाचौंध से जब ये घर वापस आए, ये कैट नहीं मिला इन्हें, क्योंकि ये कैट आप थे एंड आप इनके घर से मूव ऑन कर गए। ठीक है, मैं एक इमेजिनरी मैं बता रही हूँ ताकि आप इस चीज को, इस कार्ड की वैल्यू को समझो।
तो तब जाकर उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ कि बाहर कितना भी चकाचौंध है ना, घर में जो पीस ऑफ माइंड, सोल में जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, वो कहीं ना कहीं इस पेट से था, इस कैट से था। तो अब वो मिसिंग है। तो ये अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि क्या वैल्यू आप इसके लाइफ में एड ऑन करते थे। ठीक है, कि बाहरी चकाचौंध तो फॉर द टाइम बिंग जब ये बाहर जाते थे तब था, लेकिन 100% टाइम इनके तरफ आप डिवोटेड थे। आप हमेशा इन्हें सपोर्ट करते थे। इनकी नेगेटिव एनर्जी, कैट्स भी नेगेटिव एनर्जी को ले लेते हैं अपने फैमिली मेंबर से। ठीक है ना, मैं यहाँ पर ओनर नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे जो पेट है, कैट्स है, उनको मैं फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं उनका ओनर नहीं हूँ, मॉम हूँ। तो इसलिए उन्होंने भी ना आप उनकी लाइफ का हर एक नेगेटिविटी को आपने कहीं ना कहीं सक करके अपने तरफ लिया। लेकिन जब ये बाहर से आए, आपको नहीं देखे, तभी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स या आपके एब्सेंस को महसूस किया कि आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू एड ऑन करते थे। ठीक है, कि उनके बगैर आपकी उनकी सॉरी आपके बगैर उनकी लाइफ कितना ज्यादा हार्डशिप में तब्दील हो गया। एंड क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। इनके लाइफ में बहुत थर्ड पार्टी का बहुत बोलबाला है, बहुत भीड़ है इनके लाइफ में। मैं नहीं कहूंगी कि हमेशा सबके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है। इनके लाइफ में लोगों का भीड़ है, लोगों का ओपिनियन है। ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, राह चलते कोई भी लोग, हर एक चीज लोगों का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है सिवाय आपके। ठीक है, क्योंकि ये कभी आपको वैल्यू ही नहीं करते थे। क्या है 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। ओके, एंड देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। यहाँ पर कुछ लग रहा है किसी थर्ड पार्टी इनके लाइफ में अगर थे, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी अगर स्पेल वर्क करते भी थे आप लोगों को अलग करने के लिए, तो उनका कुछ सच्चाई सामने आया है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये अगर थर्ड पार्टी उनके ऐसे ही कोई फ्रेंड्स या ऐसा कोई है जिनके इन्फ्लुएंस में ये थे, कॉलीग्स, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, तो वो उनके लाइफ में क्या एड ऑन करते हैं, कितना ज्यादा टॉक्सिक एंड नेगेटिव है वो इंसान अपने लाइफ में, उस चीज को भी आपके पार्टनर समझ चुके हैं। ठीक है, एंड इस चीज को समझते हुए आपके पार्टनर गहरी सोच में भी गए कि वो क्या कर दिए थे। ठीक है, बाहर क्या था, अब जब थे इनके लाइफ में बहुत सारा लोगों का भीड़ था। ठीक है, या कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी का स्पेल था। ठीक है, जो भी था, थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी इनके सामने आया है। एंड ये आप देख रहे हो इनके पीछे एक कार्टन लगा है, तो ये भीड़ से अलग होकर अपने अंदर बोलते हैं इनर रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांक रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इंसान को पहचानने में इतना ज्यादा गलती कर दिया। ठीक है, एंड द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, you did it, now do something to celebrate a job well done. Knight of Cups, romanticize the present moment every chance you got, every chance you get. तो इन्होंने आपको भी देख रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन करके कितना अच्छा अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बस बहुत हो गया, टॉक्सिसिटी से आप बाहर निकल चुके हो। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं उसी ने थर्ड पार्टी के टॉक्सिसिटी में खो गए, गुम गए। ठीक है, एंड आपके पार्टनर अब क्या फील कर रहे हैं कि आपने सही किया। थर्ड पार्टी का जो नेगेटिविटी उनके थ्रू आपके लाइफ में प्रोजेक्ट हो रहा था, आप उनको रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़े हो। एंड आप बटरफ्लाई की तरह बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हो, पॉजिटिव बने हो। एंड आपके पार्टनर, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टीज को चुना था, तो उनके लाइफ में क्या है अभी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, इनर रिफ्लेक्शन, ये कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे छूट गए। एंड ये क्या चाहते हैं कि इन्होंने बहुत सारा मोमेंट, अच्छा टाइम जो ये थर्ड पार्टीज के पीछे टाइम देकर, एफर्ट देकर, एनर्जी देकर वेस्ट किया, शायद वो अगर आपके साथ स्पेंड करते तो आज शायद ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म होकर बहुत अच्छा ग्रो करता। लेकिन उन्होंने वो टाइम खो दिया। एंड मैं देख पा रही हूँ अब उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन है। एंड ये उस चीज को समझते हुए सारे उनका टाइम, एफर्ट ही आपके पीछे अब देना चाहते हैं। उन्हें गलती का एहसास है, इसलिए क्योंकि अब कहीं ना कहीं शायद आप बोल बोल के थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने देकर थक चुके थे, तब कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन किया। एंड थर्ड पार्टीज अब सिर्फ एंड सिर्फ नेगेटिव है। इस चीज को देखते हुए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को जो वैल्यू किया था उसका रिग्रेट है। एंड ये ऐसा फील करते हैं जो भी जितना भी टाइम मिले, अब सिर्फ एंड सिर्फ आपको पैम्पर किया जाए, आपको रोमांटिकली इन्वॉल्व किया जाए, आपके लिए जो भी कुछ किया जाए ना, वो आपके लिए किया जाए। एंड यहाँ पर मैं एक चीज मैं देख पा रही हूँ, ये आएंगे, डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, ये इंसान एक समुद्र तट पे, ये बीच एरिया में है। एंड बहुत ज्यादा शेल कलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, शेल कलेक्ट कर चुके हैं, एक नेकलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनके हाथ में एक फाइनल पीस है लॉकेट का। ठीक है, काइंड ऑफ दिस मिडिल पीस, तो ये उनके हाथ में है। बस इसको बीच में रखते हुए ये चीज ये बनाएंगे, बनाकर ये जो ये सिर्फ नेकलेस नहीं है, ये उनका प्यार है जो शायद ये देने से चूक गए। ठीक है,
तो ये अब करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी का रियलाइजेशन इनके ऊपर सामने आ गया है, एंड कहीं ना कहीं ये भी समझ चुके हैं कि आप उनका स्लेव तो कभी नहीं थे, आप उनके साथ थे तो सिर्फ एंड सिर्फ प्यार प्यार से ही कनेक्टेड थे, ठीक है ना। आप कुछ फायदा देखकर तो कनेक्टेड नहीं थे, एंड आप इम्प्रेस हो क्योंकि आप यहाँ पर देखो बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म हुए हो, यहाँ पर भी देखो बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म हुए हो। आपने इससे जब ही मूव ऑन किया, द नेक्स्ट मोमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रगल सम था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट आपने बहुत खुद को ट्रांसफॉर्म किया पॉजिटिव वे में, आप दुखी नहीं रहे, ठीक है। जो भी है पावरफुल बने हो, तो इस एम्प्रेस को अगर इन्होंने खो दिया तो लाइफ में कुछ बचेगा नहीं, तो एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन इनके अंदर है, ठीक है। एंड भारी कर्मा इन्हें थर्ड पार्टी की तरफ से ही मिल चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का एनर्जी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी। आज का रीडिंग बहुत लेंथी रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप रीडिंग रहा है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज आप 111, ठीक है, 111 जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। एंड रीडिंग अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है तो जरूर कमेंट के जरिए बताना। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव देव, एंड सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय।